हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, A प्लस BC देन AC प्लस B। देखिए, परिभाषा बनाइए। जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, इन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक। जिसमें एक अभिकारक का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। एक अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। उसे हम कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा बन गई। अब इसमें क्या होगा? जो विस्थापित करेगा वो होगा अधिक क्रियाशील। क्या होगा? अधिक क्रियाशील। और जो विस्थापित हुआ है वो क्या होगा? कम क्रियाशील। समझ गया? मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। उसे हम कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuSO4 प्लस Fe, तो ये बना FeSO4 प्लस C। देखिए, कॉपर की जगह कौन आ गया? Fe आ गया। FeSO4 बन गया और कॉपर क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो हम ये कहें ये दोनों अभिकारक है जिसमें एक अभिकारक का परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह पर आ जाए तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या एक अभिकारक जो अधिक क्रियाशील है वो दूसरे एक अभिकारक का परमाणु या परमाणु का समूह जो अधिक क्रियाशील है वो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के कम क्रियाशील समूह पर आ जाए उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब आप विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए। एक एक्टिविटी करते हैं हम जिससे आपको विस्थापन अभिक्रिया और अच्छे से समझ आ जाएगी। हमने एक परख नली ली। इस परख नली में हमने क्या डाला? CuSO4 डाला। CuSO4 डॉट 5H2O का जलीय विलयन लिया। कौन सा विलयन लिया? जलीय विलयन। और इसको क्या बोलते हैं हम? नीला थोथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला थोथा। अब क्या किया हमने? इसके अंदर ये विलयन डाल दिया। इसमें हमने क्या डाल दी? एक लोहे की कील डाल दी। क्या डाल दी? लोहे की कील। अब क्या हुआ? हमने CuSO4 लिया था, Fe डाला, तो क्या बना? FeSO4 प्लस Cu। अब देखिए, Fe किसकी जगह आ गया? Cu की जगह आ गया। तो क्या बन गया? FeSO4 बन गया और Cu बाहर आ गया। इसे बोलते हैं हम नीला थोथा। इसका रंग कैसा था? इसके जलीय विलयन का? नीला। और जब ये धीरे धीरे FeSO4 में बदलेगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? फीका होता जाएगा, फीका नीला होता जाएगा। मतलब जो नीला था, नीला रंग था, वो कम होता जाएगा, फीका होता जाएगा। और जो कॉपर था, जो कॉपर बना, वो क्या हो जाएगा? इस कील के ऊपर जमा होना लग जाएगा और कील का रंग कैसा हो जाएगा? लाल भूरा। कैसा हो जाएगा? लाल भूरा। तो आपसे पेपर में वो ये पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर उसका रंग फीका नीला क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट किसमें बदल गया? फेरस सल्फेट में। और जो लोहे की कील थी उसका रंग लाल भूरा क्यों हो गया? क्योंकि उसके ऊपर क्या जमा हो गया? कॉपर जमा हो गया, इसलिए उसका रंग कैसा हो गया? लाल भूरा हो गया। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। किसकी? द्विविस्थापन। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। सिंपल परिभाषा, AB प्लस CD। तो क्या बना? AD प्लस CB।
अब देखिए इसकी परिभाषा बनाइए। जब ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, क्या हैं, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद हैं, क्या है, उत्पाद हैं। तो क्या हुआ, अभिकारक। जब दो अभिकारकों के परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। दो अभिकारकों, एक अभिकारक और ये दूसरा अभिकारक, दोनों अभिकारकों के परमाणु या उनके समूह आपस में क्या हो गए, विस्थापित हो गए। तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आपको पता लग गया द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, CuSO4 प्लस NaOH, CuSO4 प्लस NaOH। तो अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस CuOH की ट्वाइस। ये एक अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, तो इसका परमाणु और परमाणु का समूह इसकी जगह आ गया, इसका परमाणु और परमाणुओं का समूह इसकी जगह आ गया। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसका आप एक और उदाहरण देखिए, NaOH प्लस HCl। तो अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा, देखिए Na किसकी जगह आ गया, H की जगह, तो H किसकी जगह आएगा, Na की जगह। तो इन दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया, H2O। और अभिक्रिया के बाद क्या बना, NaCl। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। NaOH और HCl। अब क्या होगा, Na किसकी जगह, NaOH Na किसकी जगह आ गया, H की जगह आ गया, और OH और H आपस में मिलके H2O बन गए, और वापस हमें क्या बन गया, NaCl मिल गया। तो इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम, दो अभिक्रियाएं और बता देता हूं आपको, तीव्र और मंद। देखिए इसको याद, परिभाषा रटनी नहीं है, बस सीधा हमें पता चल रहा है, हम उसकी पहचान कर लेंगे। देखिए तीव्र गति की अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, या 10 की घात माइनस 10 सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, उन्हें तीव्र गति की अभिक्रियाएं कहते हैं। या बहुत तेजी से संपन्न होती हैं, जैसे प्रबल अम्ल और यदि हम क्षार के बीच में, देखिए ये आपका क्षार है, ये अम्ल है, इसके बीच में अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभी हम क्या बना, NaCl प्लस H2O। इस उदाहरण को आप द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी लिख सकते हो और तीव्र गति की अभिक्रिया में भी लिख सकते हो। NaOH क्या है, क्षार है, और ये आपका क्या है, अम्ल है। तो इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की तो क्या बना, जल हमने बाहर निकाल दिया और पीछे क्या बचा, NaCl। तो इसे कौन सी गति की अभिक्रिया बोलते हैं, तीव्र गति की अभिक्रिया। मंद गति की अभिक्रिया जिसको पूरा होने में घंटे, महीने, दिन, साल, मतलब काफी समय लगता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मंद गति की अभिक्रिया। उदाहरण देखिए, बाजार से हम कोई भी लोहे की वस्तु लाते हैं, वो वातावरण में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, प्लस उसे जल मिलता है, तो उसके ऊपर क्या लगती है, जंग लगती है। क्या लगती है, जंग लगती है। अब देखिए, अब जंग लगने में कितना समय लगता है, खूब समय लगता है, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी होगी, मंद गति की अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, मंद गति की अभिक्रिया। मंद गति की अभिक्रिया कौन सी होती है, मंद गति की अभिक्रिया जिसे होने में दिन, महीने, साल और काफी समय लगता है, उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, मंद गति की। लोहे की वस्तु आप बाजार से लाए थे तो उसके ऊपर जंग देख लीजिए आप कितने दिनों में लगती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, मंद गति की अभिक्रिया। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। मैं दोबारा बता दूं आपको, तीव्र गति की अभिक्रिया जिसको पूरा होने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, उदाहरण NaOH प्लस HCl, अभिक्रिया के बाद NaCl प्लस H2O। मंद गति की अभिक्रिया जिसको पूरा होने में बहुत अधिक समय लगता है, घंटे लगते हैं, दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका उत्तर आप कमेंट में देना, कि हम जब भी आभूषण बनाते हैं वो सोने, चांदी
या तांबे के ही क्यों पहने जाते हैं? देखिए, आप अंगूठी पहन सकते हैं, सोने की पहन सकते हैं, चांदी की पहन सकते हैं, तांबे की पहन सकते हैं, लेकिन आप सोडियम, पोटेशियम इनकी अंगूठी क्यों नहीं पहनते? तो इसका उदाहरण आप मुझे कमेंट में देना। धन्यवाद।